वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पठानकोट के एमएलए और बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शर्मा हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज स्पेशल असेंबली रखी गई और इस असेंबली की बहुत महत्व है। कहा जा रहा है कि पहली बार रखा गया चंडीगढ़ से बाहर, तो क्या कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन आता है? नहीं, आज का ये विशेष सत्र श्री अनंतपुर साहब की पावन धरती पर रखा गया। सबसे पहले तो इस धरती को प्रणाम। और गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत दिवस है। आज उनको स्मरण किया जा रहा है, उनके द्वारा किए गए बलिदान को स्मरण किया जा रहा है। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी की शहादत को याद किया जा रहा है। और ये बलिदान क्यों हुआ? धर्म की रक्षा के लिए और धार्मिक स्वतंत्रता को बचाने के लिए। जब औरंगजेब जबर के दम पर, तलवार के दम पर जजिया लगाकर धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहा था, उस समय उन्होंने बलिदान दिया और एक मसाल कहेंगे। और मुझे लगता है कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि धर्म की राखी के लिए, तभी वो हिंद की चादर कहलाए, इसीलिए उनको हिंद की चादर बोला गया। अंदर असेंबली में कहा गया कि ये पूरी तरीके से शहीदी समारोह को जो है समर्पित होगा ये असेंबली, लेकिन प्रताप बाजवा का जिक्र हुआ तो यहाँ पे फिर से राजनीति शुरू हुई। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसीलिए इस स्थान पे है, ना वो स्थान देखती है, ना ओकेजन देखती है, कब क्या बोलना चाहिए, किस जगह पे जहाँ शहीदों को याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को नमन किया जा रहा है, उस समय खुशी राजनीति करना। पर मुझे लगता है कि उनका दोष नहीं है। देश के अंदर इसी कारणों से कांग्रेस जहाँ है। पूरे देश में एक ऐतिहासिक जो है नगर कीर्तन रहा और समागम रहा। बीजेपी सीएम भगवंत मान ने ये कहा था कि राष्ट्रपति को भी इन्विटेशन गया है, लेकिन हमें आज जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, वीर बाल दिवस को विश्वव्यापी नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाया। गुरु तेग बहादुर जी की 300 साल दिल्ली के बहुत देर तक खड़े हैं लाल किले पे सदाम अकेला कार्यक्रम ही नहीं कराया, और आज भी दिल्ली के अंदर कार्यक्रम बनाया जा रहा है। और एक साल के लिए केंद्र की सरकार ने कार्यक्रम बनाया वो, क्योंकि गुरु देशव्यापी थे, विश्वव्यापी थे। उनका बलिदान सबके लिए हुआ था, देश को जोड़ने के लिए हुआ था। अगर आप स्मरण करें, हमारे 10वें पातशाही गुरु साहब का जन्म पटना साहब में हुआ। उनकी कर्म स्थली श्री अनंतपुर साहब बनी। जब उन्होंने अपनी देह का त्याग किया तो नंदेड़ साहब को चुना। तो वो सबके थे और सब उनके थे। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, चंडीगढ़ का लगातार पंजाब सरकार जो ये कह रही है कि मुझे लगता है कि वो अध्याय समाप्त हो गया। तो ये थे हमारे साथ में अश्विनी शर्मा, जो कि बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट है और पठानकोट से एमएलए रहे हैं। हालांकि जब भी हमने इनसे चंडीगढ़ के मुद्दे पर बात करने की कोशिश की तो इनका भी यही कहना है कि आज ये जो धरती है यहाँ पे शहीदी को समर्पित एक समागम किया गया और असेंबली भी शहीदी को समर्पित थी, तो इसलिए पॉलिटिकल वोट न किया जाए। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब देना सही नहीं।